कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, न वैशेषिक है, वो कबीर के अपने अनुभव पर आधारित है। कबीर अपने अनुभव की बात बोलते हैं। कबीर किसी ग्रंथ के बात पैंचा लेकर नहीं बोलते। आज लोग अनुमान के लड्डू, अनुमान से भगवान का पूजा किया जाए। अरे भगवान तो घर में बैठा है, आंख नहीं है लोगों के पास। भगवान घर में है। ईमानदारी बोलिए, इस शरीर 3.5 हाथ का शरीर देने वाला कौन है? कहां से आया? अभी राजू जी भजन गा रहे थे, मां से बढ़ के दुनिया में कोई देवता नहीं, एक भी देवता मां से बढ़ के नहीं है। अगर मैं नहीं होता तो पूरा दुनिया नहीं होता और कोई देवी देवता नहीं होते। अगर माँ उसी दिन दवा खा लेती, अब मैं जन्म नहीं लेता तो मेरे लिए देवी देवता, अब मेरे लिए ईश्वर परमात्मा, अब मेरे लिए दुनिया कहां से होती। आज उस माँ देवता को मानने वाला यहाँ कोई नहीं। ये दुर्गा जी के मानने वाला, ये काली जी सरस्वती जी के मानने वाला। कालिया जी सरस्वती जी गई थी हॉस्पिटल, और उसी के पेट से हम निकले, उसी को एटीएस का सुई पड़ा था क्या? भगवान तो घर में है, सूझ नहीं रहा है केवल। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ है वेद, और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस 4 देवता को वेद ने माना कि माँ देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है और अतिथि देवता है। इसके सिवा दुनिया में कोई देवता नहीं। आज देवी देवता के मंदिर बना बना के और सारे दुनिया के लोग उसी के पूजा करने में अस्त व्यस्त पड़ा हुआ। ये दुख का निवारण हो जाएगा क्या? सारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी? साहेब कबीर बीजक से कहते हैं, तेही साहेब के लागहु साथा, दुई दुख मेट के हो सना था। कि ऐसे सच्चे सदगुरु के सानिध्य में जाओ कि 2 दुख जो तुम्हारे पास है, वो 2 दुख क्या है? बार बार 9 महीना के लिए गर्भ में जाना, उल्टा टंगा के रहना, कोई हवा प्यार नहीं वहां है। एक दुख वो है, और दूसरा दुख है बार बार ये चिता श्मशान में जाके जल जाना। ये 2 दुख में हम लोग पकड़ा चुके हैं। बार बार कर्मानुसार गर्भ में चलिए और बार बार श्मशान चलिए। साहब कबीर कहते हैं दुनिया के लोगों से, ये दोनों दुख से बचना चाहते हो तो तेही साहेब के लागहु साथा, ऐसे सच्चे साहेब के सानिध्य में जाओ कि 2 दुख मेट के हो सना था, कि दोनों दुख तुम्हारा मेट जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। वो साहेब कैसा है? दशरथ कुल अवतार नहीं आया, और नहीं लंका के रावो सताया, नहीं देवकी के गर्भ रहाया, नहीं जसोधा गोद खिलाया, पृथ्वी रवन धवन नहीं करिया, पैठ पताल बलि नहीं छलिया, नहीं बलि राजा सो मारल रारी, नहीं हरनाकस बदल पछारी, दंडु की साली ग्राम नहीं कूला, मच्छ कच्छ होए नहीं जल डोला, द्वारावती शरीर नहीं छारा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गारा। आज किस भगवान के पूजा में मनुष्य लगा है और अपना कल्याण चाहता है? 24 अवतार की चर्चा इन पंडितों ने किया। 10 भगवान है कैबिनेट स्तर के,
उसका पावर ज्यादा है, और 14 भगवान है स्टेट स्तर के, उसका पावर कम है। 10 भगवान में पहला भगवान की चर्चा है, भगवान मछली रूप में आए और शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए, नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद का रक्षा किया, हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए तो राजा बलि को 1 लात में पाताल भेज दिया। और छठे भगवान परशुराम रूप में आए तो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से माता का गर्दन काट लिया। सातवें भगवान राम रूप में आए जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध के लंका जाके पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। और आठवें भगवान कृष्ण रूप में आए जो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए ब्रह्मचारी माने गए। नौवें भगवान बौद्ध रूप में आए जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान की चर्चा पंडितों ने आपके सामने रखा और उसी की पूजा में सारा अवतारवाद माया से प्रेरित है। सारा झूठा है। काल ने तांडव किया, काल ने रूप पकड़ पकड़ के तमाशा किया, उसी रूप के पूजा करने में और सारे दुनिया के लोग व्यस्त हैं। कह दिया कि खम्भा फाड़ के नरसिंह आया, प्रहलाद को बचाया और हिरण्यकशिपु को मारा। साहेब कबीर ने इसका विरोध किया। खम्भा फाड़ जो बाहर होई, ताही पति जय सब कोई, हरना कस नखोद्र बिदारा, सो करता नहीं होई। ऐ दुनिया के लोग, वो मालिक नहीं था तुम्हारा, वो नटकिया खेल करने वाला तमाशा करके तुम्हारे सामने चला गया। आज पंडित के कहने पर ये सारे दुनिया के लोग उसी को भगवान मान, वही हमारा भगवान है। 14 उप अवतार बताया, जैसे पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। पांचवा अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। छठा अवतार कपिल जी का है जो देवभूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांख्य शास्त्र बनाया। सातवां अवतार वेद व्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। आठवां अवतार दातात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। नौवां अवतार राजा पृथु का है जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। इस भोली भाली जनता को ये पंडित इस 24 अवतार के फेरा में लगवा के और इसी खेला का पूजा सब लोगों से करवा रहा है। इनके पूरे जीवन से खिलवाड़ पंडित जी कर रहा है केवल नोट के चलते। कह दिया खम्भा पार के भगवान आ गया। आज भी तो खम्भा है कोई माय के लाल तो निकाले तो खम्भा में से भगवान। इतना धोखेबाजी किया। कहा कि भगवान सुगर रूप में आए। देखिए भगवान को इन पंडितों ने सुगर जोनी में भेजा है। भगवान सुगर जोनी में गए, हिरणाक्ष राक्षस को मारा और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला।
भगवान को नरसिंह अवतार में भेज दिया, भगवान को 52 अवतार में भेजा कि भगवान 52 रूप लेके आए और राजा बलि से छल करके 3 डेग जमीन मांगा और 1 लात में राजा बलि को पाताल भेज दिया। भगवान को रामा अवतार बना दिया। बताइए जो भगवान होगा उसका दुश्मन कौन होगा, किसको मारेगा? साहब कबीर कहते हैं गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबान सभी को साहब, नहीं जीता नहीं हारा। जो साहब होते हैं, जो सबों के मालिक होते हैं, जो सबका सृजनहार होता है, उसका दुश्मन कौन है जिससे वो लड़ाई लड़ेगा और जाके मर्डर करेगा? बोलिए आप लोग जवाब दीजिए। भगवान का दुश्मन कौन है जिससे भगवान की लड़ाई होगी? आज जीत वालों की पूजा हो रही है, रामनवमी के दिन झंडा फहराया जा रहा है। किससे पाकिस्तान से जीत हुई आपकी? भगवान कबीर किससे जीते थे? कबीर का कौन झंडा फहराया था जीत का? हार जीत होता है मन का, ये जीवात्मा का हार जीत नहीं होता है किसी से। ये मन के हार जीत वालों की आज हिंदू समाज में और मुसलमान समाज में पूजा हो रही है। जो जीता उसकी पूजा हो रही। राम जीत गए रावण से, कृष्ण जीत गए कंस से, पांडव जीत गए कौरव से, तो रावण हार गया, मारा गया। राम किधर गए? राम भी चारों भाई सरजू नदी में डूब के मर गए अंत में। पांडव जीत गए, कौरव हार गए, मारे गए। पांडव किधर गए? 5 भाई हिमालय में गल के मर गए जाके परिणाम स्वरूप। कृष्ण कंस को मार दिया, कंस मर गया। कृष्ण किधर गए? सौतार का बेटा उठा में तीर मार के कृष्ण का प्राण ले लिया। कृष्ण किधर गए? यही खून खराबी करने वाले और मारपीट करने वाले और हार जीत करने वाले की आज पूरे हिंदू समाज में पूजा चल रही है। इसी को भगवान कहा जा रहा है और इसी की पूजा चल रही है। सारे लोग हनुमान के लड्डू खाने में लगे हुए हैं। अरे दुश्मन तो आम आदमी का होता है। कबीर ने तो इतना जबरदस्त बात कहा बीजक में, सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पाषाण नहीं बंधा, वह रघुनाथ एक को सुमिरे, जो सुमिरे सो अंधा। राम जगत के पिता थे, राम जगत के सृष्टि करता थे, राम जगत के मालिक थे, राम जगत के पार ब्रह्म परमेश्वर थे, जगत के फादर ऑफ नेशन पिता थे, राम जगत के बाप थे। कोई महिला राम को कौन लगेगी? बेटी। हम लोग राम के कौन लगेंगे? बेटा। साहब कबीर पूछते हैं दुनिया के लोग, राम तुम्हारा जगत के पिता थे, सबका सृष्टि करने वाले, तो सब बेटी को उन्होंने पैदा किया, बेटा को पैदा किया, तो राम ब्याह किससे कर लिया? सो जवाब लाओ। है जवाब? सारी सृष्टि उनकी पैदा किया हुआ है बेटा बेटी। राम का विवाह किससे हुआ? सीता उनकी सृष्टि नहीं, सीता उनकी बेटी नहीं। कबीर के बानी सुनिएगा तो सारा मिर्गी उतर जाएगा। सीधे पूजा चल रहा है। भगवान का पूजा करो, सत्यनारायण भगवान के पूजा करो, सोखा के कारिक के पूजा करो, हनुमान जी के पूजा करो। एक आदमी के घर में कोई आग लगा दे, उस आदमी को कहता है अगलगुआ, इस पर केस करो, फौजदारी करो, इस पंचायती में जुर्माना करो। अब जो पूरे लंका को जला दिया है, कितने हाथी घोड़ा ऊंट गधा चिंटी पिपड़ी सांप छुछुन्नर सब जल के मर गया। उस आग लगाने वाले अगलगुआ की आज पंडित के कहने पर पूजा चल रही है। कबीर किसका घर फूके थे? कबीर किस जीव को मारे थे? कबीर किससे जीते थे? कबीर किससे हार खाए थे? कबीर किसको शराब दिए थे? कबीर किसको वरदान दिए थे? कहीं कुछ नहीं। कबीर तो सच बोलते थे हमेशा, ट्रू बोलते थे हमेशा, जैसे को तैसे बोलते थे हमेशा। कबीर ने तो पूरे दुनिया के औरत को माँ बहन और बेटी समझ के आजीवन ब्रह्मचारी रह गए। कबीर विवाह नहीं किया। अब बोलिए भोला बाबा किससे विवाह किया और ब्रह्मा जी किससे विवाह किया? ये सारे भगवान है मालिक जगत के, विवाह किससे कर लिया?
हनुमान के लड्डू खाने वाले हनुमान के लड्डू करके पूजा करते हैं और भोग लगाते हैं भगवान के। कबीर साहब कहे जहां के देवता बने भिखारी, अब मुर्दा के लागे भोग। अब कहे कबीर विचार के देखो ये कैसे छूटी है रोग। आज सारा दुनिया मरल के भोग लगा रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे मरलहबा के भोग लगा के भोजन कर रहा है। एक कबीरपंथी मात्र जिंदा का भोग लगाता है। गुरु महाराज को कहेगा भोग लगाइए गुरु बाबा, अब बाल बच्चा पंगत करेगा। आज सारी सृष्टि के लोग मरल के भोग लगा रहा है। कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी मरलहबा के भोग लगाने से। जरा विचार करें